नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि मात्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। इस श्लोक में स्तुतिकार ने 3 विषयों को स्पष्ट किया है। एक विषय है प्रभावात, परमात्मा का प्रभाव कैसा है, परमात्मा की शक्ति कैसी है। दूसरी चीज उन्होंने यह भी बताई कि मैं जो कर सकता हूं अपनी अल्प बुद्धि से, वह कैसा होगा और तेरे प्रभाव से वह कैसा दिखेगा, कैसा बन जाएगा। इस प्रकार का विचार करके साहेब जी, मेरे नाथ, मेरे मालिक, अब मैं तुम्हारी स्तवना प्रारंभ करता हूं। शब्द और अर्थ, आज शब्द अर्थ के क्रम में आओ अपन समझें इस श्लोक को और इस श्लोक में छुपे हुए इन भावों को। मत्वा इति, मत्वा विचार करके। विचार करके, सोच करके, समझ करके। शायद मैंने अभी तक के जितने भी श्लोक बोले उसमें आपके लिए कम, स्तवना के विषय में ज्यादा कहा। स्तुति का परिणाम मैंने ज्यादा बतलाया। इति, इस प्रकार। इस प्रकार के 2 मतलब हैं। एक तो यह मतलब है कि जो मैं पहले बतला चुका हूं, वो सब कुछ सोच समझ करके और
थोड़ा सा अब मैं जो बतलाने जा रहा हूं उस विषय में भी विचार करके मैं नाथ नाथ जो है ना वो संबोधन है। हे स्वामी, मैं इस प्रकार से विचार करके तब तेरी संस्तवनम स्तुति मया मेरे द्वारा इदम यह आरभ्यते आरभ्यते आरंभ की जा रही है। फिर से सोचें, मत्वा जितनी भी स्तुति के विषयक मैंने बातें कही हैं, इस प्रकार से निश्चय करके कि आपकी स्तुति सारे के सारे कृत भवों की जन्म मरण की परंपरा के बीच में जितने भी मैंने पाप कर्म किए हैं उनको वो मिटा देगी, इत्यादि जितनी भी मैंने स्तुति विषयक कही हैं, उन सब बातों का विचार करके, उन सब बातों का निर्णय करके, हे नाथ, हे स्वामी, तव तेरी संस्तवनम स्तुति मया मेरे द्वारा इदम यह आरभ्यते आरंभ की जा रही है। याद रखिएगा, दूसरे श्लोक में स्तुतिकार ने संकल्प किया था, स्तोष्ये किला हमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, कि मैं ऐसे उस प्रथम जिनेन्द्र परमात्मा की निश्चित रूप से स्तुति करूंगा। किल संस्तवनम करिष्ये, अभी तक उन्होंने स्तुति का ही महत्व बतलाया और अब इस श्लोक में 8वें श्लोक से वे कह रहे हैं कि अब मैं आपकी स्तुति आरंभ करने जा रहा हूं। मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैंने साहेब जी कुछ बातें आपको स्तुति के साथ साथ ऐसी भी कही कि मैं कैसा हूं। बालम विहाय, मैंने आपने आपको बिल्कुल बच्चा ही समझा, इत्यादि जो मैंने बातें कहे हैं। अभी भी मैं कहता हूं सर जी अपने विषय में, तनु दिया, तनु का मतलब दो होता है, एक तो कमजोर और दूसरा होता है कम। मैं शायद कैसा हूं, तनु धिया, मेरी जो बुद्धि है ना, बड़ी कमजोर बुद्धि का आदमी हूं मैं, बहुत थोड़ी बुद्धि का आदमी हूं मैं। कम बुद्धि वाले मेरे द्वारा तब संस्तवनम इदम, तेरी यह स्तुति प्रारंभ की जा रही है। परंतु मुझे यह विश्वास है, अपने शब्दों पर नहीं,
केवल तेरी कृपा पर भरोसा है मुझको। मेरी सामान्य से सामान्य चीज भी तेरी कृपा से कैसी होगी, कैसी बन जाएगी, उस विषय में भी शायद मैंने कुछ विचारा है। मेरा अनुभव है और मेरा मानना है। अपना अनुभव तो वे बताते हैं कि नलिनी दलेशु मुक्ता फल द्युतम द्युतिम उपैति ननु उदबिंदु, परंतु वे कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है अभी भी तब तेरी प्रभावात, तेरे प्रभाव से, तेरी कृपा से तेरे तेरे प्रभाव से चेतः दिल को, दिलों को हरिष्यति हर लेगी, चुरा लेगी, सताम सज्जनों के। मत्वा विचार करके, निश्चय करके, सोच करके, इति इस प्रकार, हे नाथ तेरी संस्तवनम, तेरी स्तुति मया मेरे द्वारा, इदम अब जो मैं कहूंगा, अभी तक जो कही वो नहीं, इदम यह जो अब मैं कहने जा रहा हूं वो आरभ्यते आरंभ की जा रही है। वो किसके द्वारा की जा रही है? मया तनुधिया, मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, मेरी बुद्धि कमजोर है, कम है। तनुधिया अपि, कमजोर बुद्धि वाला ऐसा मैं भी तेरी कृपा से, मया ये संस्तवनम, तब संस्तवनम तेरी जो स्तुति मैं करने जा रहा हूं वह स्तुति सताम सज्जन लोगों के, चेत दिलों को हरिष्यति जीत लेगी, उनके मन को हर लेगी। कैसे? जैसे कि नलिनी दलेशु, नलिनी दलेशु, नलिनी कहते कमलिनी, कमलिनी के दल कहते हैं पत्ते को। कमलिनी के पत्तों पर मुक्ता फल द्युतिम, मुक्ता फल यानी मोती की द्युतिम चमक को, उपैति प्राप्त कर लेती हैं। प्राप्त करती हैं।
ननु निश्चय से, ननु निश्चित ही, उद बिंदु, पानी की बूंद, पानी की बूंद। कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ हुआ, साहिब जी, हे नाथ, हे नाथ, अभी तक जो मैंने स्तुति का महात्म्य, आपकी स्तुति का, आपकी आपकी आपके गुणों की प्रशंसा का जो महत्व है, वो महत्व समझ जाने के बाद में मेरे द्वारा अब यह तेरी स्तुति प्रारंभ की जा रही है। मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, मेरे शब्दों में कोई जान नहीं, मेरे शब्दों में कोई प्रभावकता नहीं। अगर प्रभावकता है तो वो साहब तुम्हारी कृपा के कारण, तुम्हारे प्रभाव के कारण। साहब इतना तो आप भी बताओ ना, क्या कमलिनी के पत्तों पर ओस की बिंदु, क्या कमलिनी के पत्तों पर जल की बूंद जब पड़ती है तो दूर से कोई भी व्यक्ति कहता है कि अरे यार, वाह, क्या सुंदर कमलिनी के पत्तों पर ये मोती, जबकि है वो पानी की बूंद। मोती की चमक की स्थिति को वो क्यों प्राप्त कर पाई? वो केवल कमलिनी के पत्तों की ताकत है। साहेब, तव प्रभावात, तेरी कृपा से, तेरी शक्ति से, तेरे प्रभाव से ही इदम संस्तवनम तनुधियापि कम बुद्धि वाले मेरे द्वारा की गई तेरी यह स्तुति निश्चित रूप से, ननु निश्चित ही एक विशिष्ट प्रभाव को प्राप्त कर लेगी। और वह जो प्रभाव होगा ना, मेरे शब्दों का नहीं है। दिखेगा भले कि मेरे शब्दों की शक्ति, मगर मैं जानता हूं, मगर मैं कहता हूं कि यह शक्ति मेरे शब्दों की नहीं हो सकती। ये शक्ति तो वो ही है, तेरी शक्ति वैसी ही है जैसे कि कमलिनी के पत्तों पर मेरे शब्द तो वैसे ही हैं जैसे कि जल की बूंद। मगर जो मोती की चमक उन जल की बूंदों में, वह तेरी शक्ति है, तेरी कृपा है। साहेब, अब मैं तेरा स्तवन अब मैं प्रारंभ करता हूं। साहेब, अब मैं तेरी भक्ति में और घोल होकर के जो बोलूंगा ना, वो निश्चित रूप से तेरी कृपा के कारण ही प्रभाव पूर्ण होगा, विशिष्ट शक्ति को प्राप्त करेगा। यह ही एकमात्र शब्दार्थ इस श्लोक के शब्दों का मैंने आपको बताया। और आगे अब इसका क्या तात्पर्य है, क्या भावार्थ है, तुम यह कभी भी मत सोचो।
कि तुम्हारी बुद्धि कहीं शक्ति कहां और उसकी शक्ति कहां, कहां वो और कहां मैं, कहां वह केवल ज्ञानी और कहां मैं अज्ञानी छद्मस्त। उसकी चिंता छोड़ो ना यार, तुम तो बस मस्ती से गाओ, उसकी भक्ति में खो करके गाओ। तुम्हारे शब्द सचमुच में विशिष्ट शक्ति मत बन जाएंगे। परमात्मा की कृपा तुम्हारे भक्ति भरे शब्दों में जुड़ जाती है। फिर से कहना चाहता हूं, तुम्हारे भाव भक्ति से बोले गए शब्द उसकी कृपा के कारण से महत्तापूर्ण बन जाते हैं, महिमा मंडित बन जाते हैं। कृपा उसकी, शब्द तुम्हारे। सचमुच में गाया करो भैया, गाया करो। ये छोड़ो, बच्चे ने क्या कभी चिंता की है कि मैं तुतलाते हुए बोलता हूं, मेरे पप्पा को कैसे शब्द लगेंगे मेरे? नहीं। और सचमुच में मम्मी पापा को उसके तुतलाते हुए आधे अधूरे शब्द भी बहुत मीठे लगते हैं ना। बस अपने को गाना है और उसको गा करके उसी को सुनाना है। आदमी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो उसको सुनाने के लिए नहीं गाता है, दुनिया को सुनाने के लिए दिखलाता है कि मैं इतना अच्छा गाता हूं। बस यही गड़बड़ हो जाती है। आओ अपन भक्ति से गाएं, उसको सुनाएं, उसको सुनाएंगे, अपने आप हमारे शब्द महत्तापूर्ण बन जाएंगे। आज अभी इतना है। ध्यान में ध्यान में ध्यान में हम मगन भये प्रभु ध्यान में। बिसर गई तन मन की दुविधा, अचिरा सुत गुण गान में हम मगन भये प्रभु ध्यान में। ध्यान में ध्यान में ध्यान में हम मगन भये प्रभु ध्यान में। हरिहर ब्रह्म पुरंदर की थी, आवत नहीं को मान में। चिदानंद की मौज मची है, समता रस के पान में हम मगन भये प्रभु ध्यान में। इतने दिन तू नाही पिछान्यो, मेरो जन्म गयो सो जान में। अब तो अधिकारी हुई बैठे, प्रभु गुण अखय खजान में हम मगन भये प्रभु ध्यान में। गई दीनता सब ही हमारी,
प्रभु तुझ सम कीत दान में। प्रभु गुण अनुभव रस के आगे, आवत नहीं को मान में। हम मगन भये प्रभु ध्यान में। जिन ही पाया तिन ही छिपाया, ना कहे को के कान में। ताली लागी जब अनुभव की, तब जाने को सान में। हम मगन भये प्रभु ध्यान में। प्रभु गुण अनुभव चंद्र हास ज्यो, सो तो न रहे म्यान में। वाचक जस कहे मोह महारी, जीत लियो मैं दान में। हम मगन भये प्रभु ध्यान में। ध्यान में ध्यान में ध्यान में, हम मगन भये प्रभु ध्यान में। शिवमस्तु सर्वजगतः, परहित निरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति